हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। आज मैं उसी के ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 15 cot A इक्वल्स टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। तो जो गिवन है वो क्या है, 15। ये गिवन डाटा है, मैं निकालना क्या है, sin A एंड sec A। तो इधर से अगर मैं cot A कैलकुलेट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 15/8। और cot किसके इक्वल होता है, B/P। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करता हूँ ABC, तो अगर A एंगल को कंसीडर करते हो तो A के सामने वाला क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो इधर से जो बेस है मेरा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बेस कितना है AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना है BC। तो अगर मैं साइड सेलेक्ट करूँगा तो AB कितना हो जाएगा 8K एंड BC कितना हो जाएगा 15K। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC स्क्वायर क्या होगा, AB कितना गिवन है 8K स्क्वायर, BC कितना है, ठीक है, 64K स्क्वायर प्लस 289K स्क्वायर AC स्क्वायर। तो इधर से AC क्या आ जाएगा, √289K, AC इक्वल्स टू 17। मतलब दो साइड्स मेरे को पता थी, मैंने तीसरी निकाल ली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो H हो गया 17K, बेस कितना इधर से AB 8K और 15। तो मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, sin A। तो sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इधर से जो परपेंडिकुलर है कितना हो जाएगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो BC कितना निकाला हुआ है, 15K अपॉन AC 17K। तो ये हो जाएगा 15/17। नेक्स्ट है sec A। तो sec A क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस H/B। और हाइपोटेन्यूज कितना है AC अपॉन बेस कितना है AB। तो AC कितना निकाला है 17K अपॉन 8K। तो ये हो गया 17/8। डन। तो ऐसे मेरे को cot A दिया हुआ था, cot A से मैंने क्या किया, sin A और sec A निकाल लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो जो गिवन है वो गिवन क्या है कि cos A इक्वल्स टू cos B है। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करता हूँ ABC, तो cos A कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर A एंगल कंसीडर करते हो, ये गिवन है, तो A एंगल अगर कंसीडर किया तो A के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो बेस क्या हो जाएगा AC। तो A के लिए बेस क्या है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो फिक्स रहेगा AB इक्वल्स टू cos B। B के लिए परपेंडिकुलर क्या है AC, तो बेस क्या हो जाएगा BC। तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम, AB से AB कैंसिल, क्या मिला AC इक्वल्स टू BC। दैट मीन्स ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के क्या आ गई, इक्वल आ गई। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये। दैट मीन्स AC के सामने वाला कौन सा एंगल है, B। एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल A। कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो इधर से क्या हुआ कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल
ए। सिंपल कि कॉस ए कॉस बी सेम थे, एक्यूट एंगल थे ए एंड बी, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, उनका रेशियोज पुट किया और इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 of cot A equals to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not। गिवन क्या है, 3 of cot A equals to 4, ठीक है। अब मेरे को ये चेक करना है कि 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus, ये है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करता हूँ, ए बी सी, जो कि राइट एंगल है किस पे, सी पे, तो कॉट ए कितना होगा, 4/3, और कॉट ए किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो बेस क्या आया मेरा, ए सी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। तो ये इधर से लेट हो जाएगा कि ए सी कितना है, 4K, और बी सी कितना है, 3K। ये क्या है मेरा, ए सी बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी निकालना है तो अंडर रूट ऑफ ए सी कितना है, 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया, 5K, ठीक है। तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल चुका हूँ, ये हो गया 5K, और ए सी कितना दिया हुआ था, 4K, और ये 3K, ठीक है। अब मेरे को क्या क्या वैल्यूज चाहिए, अब मेरे को चाहिए ये LHS, पहले मैं ये देखता हूँ LHS, 1 minus tan square A अपॉन 1 plus tan square A। तो 10 का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो या तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ परपेंडिकुलर बाय बेस से, या देखो गिवन क्या है, कॉट है, और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 minus 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। एलसीएम लोगे 16 minus 9 अपॉन 16 प्लस 9, जो कि आएगा 7/25, ठीक है। इधर ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर RHS कंसीडर करते हो तो RHS कितना है, cos square A माइनस sin square A। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, इधर बेस है ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी माइनस परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी कितना है, 4K अपॉन 5K होल स्क्वायर माइनस 3K अपॉन 5K होल स्क्वायर, 16K स्क्वायर अपॉन 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर अपॉन 25K स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम ऑलरेडी सेम है तो 7/25। तो इधर से देखो कि LHS इक्वल्स टू क्या आ रहा है, RHS, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, यस, ये दोनों जो हैं क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। समझ आया होगा। 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अभी तक। आप कब तक ऐसे याद रखें P/B, B/H, H/B एंड ऑल, तो कुछ तो शॉर्ट ट्रिक होता होगा। तो देखिए PBP, HHB, SCT,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का। अगर तुम अपना कोई ट्रिक बना सको तो उससे भी इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो ये देखो, अब ये किसका होता है? साइन। ऐसे क्या है? साइन। पी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, तो पी बाय एच क्या हो गया? साइन। बी बाय एच क्या हो गया? कॉस। एंड पी बाय बी क्या हो गया? टेन। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली साइन निकाल सकता हूँ पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी। तो साइन कॉस टेन यहाँ से डायरेक्टली आ सकते हैं। और इनका अगर रेसिप्रोकल कर दो तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, उनमें क्या होगा? एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। तो ऐसे मैं इसको याद रख सकता हूँ सारी रेशियोज को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। उस पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 दिया हुआ है एंड पी क्यू जो है वो 5 दिया हुआ है। देन मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए। तो एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें पी आर प्लस क्यू आर गिवन है 25 एंड पी क्यू जो है वो है 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? साइन ए और इधर साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू तो डायरेक्टली दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये एक्स है। ठीक है, मैं लेट करता हूँ क्यू आर इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। और अगर क्यू आर x सेंटीमीटर है तो पी आर कितना हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर, दैट मीन्स 25 माइनस x। डन। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर कितना एज्यूम किया है? एक्स स्क्वायर। पी आर कितना है? 25 माइनस एक्स का प्लस 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 50x इक्वल टू 625 माइनस 25। 50x इक्वल टू इधर x जो है वो हमारा कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और ये x किसके इक्वल है? ये x है क्यू आर। क्यू आर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और अगर मेरे को क्यू आर पता है तो मैं पी आर निकाल सकता हूँ क्योंकि ये 25 माइनस एक्स है। तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तीनों साइड्स तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर तीनों साइड्स पता चल गई तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? साइन पी। तो अगर ये पी एंगल के रेफरेंस में ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो पी साइड के रेफरेंस में ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? पी आर। तो क्यू आर कितना निकाला है? एक्स 12 अपॉन 13। नेक्स्ट कॉस पी। तो कॉस पी कितना हो जाएगा? बी बाय एच। बेस कितना है? पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये कितना है जो कि गिवन है मेरे पास? पी क्यू 5 अपॉन 13। नेक्स्ट निकालना है 10 पी। तो इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ साइन पी अपॉन कॉस पी। साइन पी कितना है? 12 बाय 13 डिवाइड बाय 5 बाय 13 जो कि कितना आएगा? 12 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 5, तो 12 बाय 5। तो इस तरीके से मैं तीनों रेशियोज निकाल सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर साइन बी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स
एंड गिवन दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, तो मेरे को प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा। ठीक है, एंगल बी एंड एंगल क्यू जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, और साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये क्या है, गिवन है। मेरे को प्रूव करना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये तो ये डाटा मेरे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं लेट करता हूँ दो ट्राइंगल्स, एक्यूट एंगल है बी पे, तो मैं इसको ऐसे लेट कर लेता हूँ ए बी सी, और इसको लेट कर लेता हूँ पी क्यू आर। तो देखो एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो साइन बी इक्वल्स टू क्या है, साइन क्यू। बी के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है 90 के सामने, तो ये बेस हो गया। क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो गया। ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, बी सी, इक्वल्स टू साइन क्यू, क्यू के लिए परपेंडिकुलर कितना है, पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, क्यू आर। ठीक है, तो ऐसे ये रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैं इन रेशियो को शफल कर सकता हूँ ना, क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको शफल कर देता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ सम कांस्टेंट के, क्योंकि अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगी, किसी कांस्टेंट के इक्वल। अब बारी बारी से अगर इस इनइक्वालिटीज को लेके चलते हो तो ए सी अपॉन पी आर जो है वो इक्वल्स टू होगा किसके, कि तो इधर से ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, के टाइम्स ऑफ पी आर। ठीक है, अगर बी सी अपॉन क्यू आर लेके चलते हो के टाइम्स, तो इधर बी सी कितना आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ क्यू आर। तो मैंने क्या किया, मैंने ए बी सी ट्राइंगल्स की साइड्स को कैलकुलेट कर लिया इन टर्म ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इधर से अगर बेस निकालते हो ए बी, तो वो ए बी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल का बेस निकालते हो तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब क्यू आर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर इनका रेशियो निकालता हूँ ए बी बाय पी क्यू, तो ये कंप्लीट अंडर रूट, क्योंकि दोनों में रूट है तो कंप्लीट अंडर रूट में उसको लिख सकता हूँ बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी सी। तो बी सी कितना निकला है, के टाइम्स ऑफ क्यू आर, के टाइम्स ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर। ए सी कितना आया है, के टाइम्स ऑफ पी आर का होल स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कर सकता हूँ। तो इधर से कॉमन क्या आ रहा है, अब देखो अगर ये स्क्वायर ओपन करोगे तो दोनों में स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो के स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ। के स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या बचता है, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा, और के का स्क्वायर कितना बचेगा, के, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू भी कितना आ रहा है मेरा, के। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स की रेशियो तो ऑलरेडी के थी, तो थर्ड साइड की रेशियो भी के ही होगी, मतलब ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी। ठीक है, तीनों साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। और अगर तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 सिमिलरिटी। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। ठीक है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट था
वो इधर से ये स्टार्टिंग का कंसेप्ट क्या था, ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट में जो ये हमने सिमिलैरिटी यूज़ की है और जो रेशियोज यूज़ की है वो किसकी, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज और सिमिलैरिटीज। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ cosec a इक्वल्स टू 2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, क्या दिया हुआ है, cosec a दिया हुआ है 2, और मेरे को करना क्या है, मेरे को फाइंड करना है 1/tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, तो ये जो cosec है, ये cosec क्या होता है, cosec क्या होता है, साइन का उल्टा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/sin a। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी, ये भी हो जाएगा सेम है, इक्वल्स टू क्या है 2, तो 2 को मैं 2/1 कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करता हूँ, ये ए बी सी, तो ए के सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस, तो इधर से हाइपोटेन्यूस कितना होगा, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया ए सी अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया बी सी। ठीक है, तो लेट करता हूँ मैं, ए सी कितना है, ए सी कितना हो जाएगा 2k और बी सी कितना हो गया k। तो सबसे पहला काम क्या होता है, थर्ड साइड निकालना। ठीक है, तो थर्ड साइड अगर निकालते हो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h कितना है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू p कितना है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी कितना दिया हुआ है, तो 2k स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी कितना है k स्क्वायर प्लस ए बी मेरे को कैलकुलेट करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गया, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, तो ए बी कितना आ जाएगा √3k। ठीक है, तो जो थर्ड साइड अननोन थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, साइन ए, कॉस ए और टेन ए, ये 3 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो मैं डायरेक्टली इस रिलेशन को लेके चलता हूँ 1/tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b प्लस साइन कितना हो गया p/h अपॉन 1 प्लस b/h, 1/p। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, BC की वैल्यू क्या है k अपॉन बेस, बेस कितना है AB, AB की वैल्यू कितनी है √3k प्लस p/h। तो परपेंडिकुलर क्या है अगेन BC, BC कितना है k अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 2k अपॉन 1 प्लस बेस कितना निकाला है, इधर बेस क्या है AB, तो AB कितना है √3k अपॉन हाइपोटेन्यूस 2k। ठीक है, तो इधर से कितना हो जाएगा, k से k कैंसिल, इधर k कैंसिल, ये k कैंसिल, तो 1/1/√3 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस √3/2। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं इंडिविजुअली tan a sin a cos a कैलकुलेट कर लूँ और उनकी वैल्यूज को क्या करूँ, इधर उठा के पुट कर दूँ। तो अब ये कितना होगा √3 प्लस 1/2 अपॉन एलसीएम लोगे तो कितना होगा 2 प्लस √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज कर दो तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, √3 प्लस 2 माइनस √3 एज इट इज। अब ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो ये हो गया 3, √3 प्लस 2 माइनस √3 से √3 कैंसिल 2, यही क्या है हमारा आंसर।
ठीक है, सिंपल था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछी हुई है वो मैंने कैलकुलेट कर ली और उठा के पुट कर दिया। तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हो वो दो साइड्स के बीच में रिलेशन देती है, तुम पहले थर्ड साइड कैलकुलेट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछा हुआ है उसको रिजॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ tan a plus 1 upon tan a equals to 2 then find the value of tan square a plus 1 upon tan square a। tan a plus 1 upon tan a equals to 2, मेरे को फाइंड क्या करना है, tan square a प्लस, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको कर सकता हूं कि मैं इसमें क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिलेगा, tan a प्लस 1 बाय tan a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर क्यों किया, तो ये देखो tan a और tan स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब स्क्वायर करोगे। 1 बाय tan a 1 बाय tan स्क्वायर है, कैसे मिलेगा, जब स्क्वायर करोगे। तो मैंने क्या किया, मैं पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ। तो पूरे का जब स्क्वायर करोगे तो अब इधर आइडेंटिटी लगा सकते हो, कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या मिलेगा, ये आइडेंटिटी क्या होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस 1 बाय tan स्क्वायर a प्लस 2 ऑफ tan a इंटू 1 बाय tan a। इसको मैंने शफल कर दिया बस, तो tan a से tan a कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, tan स्क्वायर a प्लस 1 बाय tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 4, ये 2 दूसरी साइड जाके माइनस, तो कितना रिजल्ट मिलेगा, tan स्क्वायर a प्लस 1 बाय tan स्क्वायर a इक्वल्स टू ये आंसर। ठीक है, इजी था, सिंपली क्या किया, स्क्वायर किया और आंसर। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल पढ़ाई विद सागर फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।